हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसमें से उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो का पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता दें, पहले जो पिछली वीडियो थी ये पार्ट 5 114 नंबर पेज से अब शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो पिछले वीडियो था पार्ट 4, उसमें हमने जो है 7 नंबर सम तक कर लिए हैं। आज हम 8 नंबर सम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर सम में, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़मा अभाज्य ट्विन प्राइम कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़मा अभाज्य युग्म है। इसी प्रकार 17 और 19 1 से 100 के बीच में अन्य जुड़मा अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो हमने जो है जिन संख्याओं में, जैसे यहाँ पर 3 और 5 है तो इनके बीच का अंतर 2 है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह आगे जो है 17 और 19 है, जैसे यहाँ उदाहरण है, तो 19 और 17 के बीच में भी 2 का अंतर है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य ट्विन्स यानी ट्विन्स प्राइम है। तो इस तरह जो हमने जुड़वा अभाज्य युग्म निकालने हैं 1 से लेकर 100 तक। तो आइए हम आपको जो है सारणी दिखाते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप इस सारणी में देखें तो यहाँ पर 3 से 5 जैसे पहला यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है हमें, और 5 से 7 ये एक नया ट्विन्स आ गया हमारे पास। 5 से 7 यहाँ पर भी 2 का अंतर है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर अगर हम 11 और 13 के बीच में देखें तो ये भी यहाँ पर जो है आपका 2 का अंतर है, तो ये भी एक आपका जुड़मा अभाज्य युग्म हो गया। इसके बाद आगे 17 और 19 आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये भी युग्म है। और इसके बाद आगे अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ इनमें इस लाइन में कोई नहीं है, 21 वाली लाइन में कोई नहीं, और 41 वाली लाइन है जो 41 से 43, तो ये एक और जुग्मा जो है हमारे पास जुड़मा अभाज्य युग्म आ गया है 41 से 43। इसके बीच में भी हमारे पास जो अंतर है वो 2 का अंतर है। इसके बाद थोड़ा सा इसको 43 को आपको साफ़ करके लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो ये 43 है, यहाँ पर इनके बीच में भी अंतर सेम वही है। आगे 51 वाली लाइन में कोई नहीं है ऐसा। 61 और 67 में अंतर 6 का है, ये भी नहीं है। 71 और 73 तो इनमें भी 2 का अंतर है, ये भी एक जुड़मा जो है अभाज्य युग्म है। इसके बाद अगली 81 वाली लाइन में भी कोई नहीं है। यहाँ पर 83 और 79 के बीच में भी ये जो अंतर है 6 का अंतर है, तो यहाँ पर अगली लाइन में भी कोई नहीं। तो ये जो हमारे पास 4 युग्म और आ गए हैं, 2 आपके यहाँ दिए हुए हैं, तो इनको आपने लिख लेना है। ये स्क्रीन पर आपके जो शो हो रहे हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपने इनको लिखना है। इस तरह से ये जो है आपने युग्म लिख लेने हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर पुराने भी हैं, तो भी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आगे हम जो है इसके बाद 9 नंबर सम करते हैं। तो आगे ये जो 9 नंबर सम है ये आपका 115 नंबर पेज पर है। तो इस सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 9 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए अब स्पष्ट कीजिए। तो पहला ए, हमने इसको गलत और सही बताना है। ये सभी कथन हैं जो ए में लिखा है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं जिसके इकाई का अंक 4 हो। तो प्यारे बच्चों ऐसी वाकया ही कोई संख्या नहीं है जिसमें अगर इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया, तो 24 जो है, जो ये 24 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 के 2 के और 3 के 4 के 5 6 के टेबल में आ रही है, फिर 12 के टेबल में, फिर 24 के, यानी जो 4 है वो एक भाज्य संख्या है। इसलिए जो इसमें जो इकाई के अंक इसके आएंगे वो सभी जो है भाज्य संख्याएं आएंगी। तो इसीलिए ये कथन सही है, यानी 4 के जो जिसके इकाई का अंक 4 हो वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके सामने आपने सही लिख देना है। इसके बाद बी, आइए अब हम बी पार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। तो ये कथन प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देकर अभी समझाता हूँ। तो इसके आगे आपने गलत लगा देना है। जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या हमने 3 ली, तो अगर हम इसको गुना जो है अभाज्य संख्या मान लीजिए हम किसी और संख्या से करते हैं, जैसे मान लीजिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इससे हमने गुना की, तो ये जो गुणनफल इसका 21 आ गया। तो 21 जो है 21 आप जानते हैं भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड अब हैं 1 3 और ये 7, 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो भाज्य अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पर यहाँ पर 3 आ जाएंगे। इसी तरह आप कोई और
एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इस तरह आप समझ जाएंगे कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके जो गुणनफल है, जैसे मान लीजिए 5 ले लिया एक मैंने, एक अभाज्य संख्या कोई और जैसे 11 ले ली, तो इनकी अगर गुणा करेंगे तो 11 5 55 आ जाएगा। अब आप देखें जो 55 के अगर आप गुणनफल जो देखें आप जो है गुणनखंड अगर आप देखेंगे तो ये 1 5 और 11 के टेबल में आ रहा है, तो ये इसलिए कथन गलत है। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं, इसका तीसरा सी पार्ट। सी पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ये कथन भी प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लिया, तो इसके 2 गुणनखंड 1 और 5 है, तो अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कोई नहीं, तो ये कथन भी गलत है। इसके बाद आगे डी पार्ट है, सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्याएँ हैं, तो ये कथन भी प्यारे बच्चों गलत है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर, आपको मैं पहले यहाँ पर गलत लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखा है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप 2 देखें तो 2 भी एक सम संख्या है, पर 2 के जो है 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड 1 और 2 हैं। तो बाकी संख्याएं जो हैं जैसे 4 है 6 है, ये सभी जो हैं सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, तो ये सभी जो आगे संख्याएं हैं सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके जो गुणनखंड हैं 2 से ज़्यादा हैं। जैसे 8 के अगर आप गुणनखंड की बात करो तो 8 के जो गुणनखंड बनेंगे, एक 8 का 1 बनेगा, फिर 2, फिर 4 और 8, इस तरह इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनेंगे। तो इसीलिए बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, परंतु यह कथन सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि 2 एक ऑप्शनल है जो अभाज्य संख्या है। आइए अब हम ई सम करते हैं। संख्या 2 और 3 अभाज्य हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। तो प्यारे बच्चों ये जो कथन है ये सत्य है। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 के बाद आगे जो 3 आ रहा है ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऐसा कोई और जुगम भी है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपके यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में संख्याएं 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद जो अन्य संख्याएं जैसे 5 के बाद अगली संख्या अगर देखें 6 भाज्य है, 3 के बाद अगली देखें 4 भाज्य है, 7 के बाद अगली देखें 8 भाज्य है, 17 जैसे 11 अभाज्य है तो इसकी अगली संख्या 12 भाज्य है, 13 है जैसे इसकी अगली संख्या 14 जो है भाज्य है, इस तरह 17 अभाज्य है, इसकी अगली संख्या 18 भाज्य है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपकी स्टेटमेंट में, मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ। संख्या 2 और 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या की अगली जैसे 41 की अगली जो संख्या है वह भाज्य है। तो इसको अगर हम देखें तो सारे यहाँ पर ऐसे ही आ रहा है, जैसे 71 के आगे 72 भाज्य है, 97 के आगे 98 भाज्य है, तो इसलिए ये कथन है जो सत्य है। तो ये कथन सही है, क्योंकि हमने जैसे सारणी में देखा अगली जो 2 और 3 को छोड़कर बाकी जो अभाज्य संख्या है उनकी अगली संख्या भाज्य आ रही है। तो आइए अब अगला 10 नंबर सम देखते हैं। तो 10 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आगे 10 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ संख्याओं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को 3 अलग अलग अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम सबसे पहले अगर 45 लें तो 45 को आप अगर देखें तो ये जो है इसके जो गुणनखंड हैं हमने लिखने हैं। जैसे 45 अगर आप देखें तो पहले 3 के टेबल पर आ रहा है, फिर इसके बाद जो आगे फिर 3 के टेबल पर आएगा और इसके बाद ये 5 के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 3 9 9 5 45। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये जो हमें कहा गया है ये 3 अलग अलग हैं, तो ये 3 अलग अलग नहीं हैं, ये 2 ही हैं। तो आपने इसके जो है क्रॉस का निशान लगा देना है, ये जो है गलत है। इसके बाद अगला अगर हम 60 लें तो अब हम 60 के अगर गुणनखंड लिखें तो 60 के जो गुणनखंड हैं इसको रेड पेन से ही लिखते हैं, पीछे क्रॉस हम ब्लू से लगाएंगे। तो 60 के जो गुणनखंड हैं जैसे ये 2 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा 2 दूनी 4, फिर 3 के टेबल में आएगा 4 3 12, फिर 5 के टेबल में आएगा 12 5 60। तो ये इसके जो गुणनखंड बनेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो ये जो 2 और 3 और 5 ये तीनों हैं जो अलग अलग हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये इसके अलग अलग जो है 3 गुणनखंड अलग अलग
हैं। तो आपको प्यारे बच्चों गुणनखंड निकालने की विधि जल्दी से बता देते हैं। जैसे अगर हम 91 लें तो 91 के कौन कौन से गुणनखंड आएंगे, ये मैं कैसे निकालता हूँ। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं इस तरह से। जैसे पहले ये जो है 7 के टेबल पर जा रहा है, तो 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 13 जो है 13 के टेबल में आ रहा है, तो 13 एकम 13। तो जो 91 के गुणनखंड हैं वो हमारे पास 7 गुना 91 आ गया। तो इस तरह आप अगर इसको देखोगे तो एक बार मैं जो इसके गुणनखंड आए हैं 91 के, इनको रेड पेन से ही लिखता हूँ। तो 7 गुना 13 आया है। तो ये 3 जो 2 हैं अलग अलग हैं पर 3 नहीं आए, तो इन्होंने कहा है 3 आने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इस तरह आगे 105 और 330 है जो मैं आपको स्क्रीन पर सारों का इकट्ठा दिखा देता हूँ जल्दी से। तो आप यहाँ पर ये सारे इकट्ठे देख रहे हैं। पहले 45 का है, फिर 60 का, फिर 91 का हमने जैसे किया। 91 के बाद जो है 105 का अगर आप लोग उत्तम लोगे तो ये आएगा 3 गुना 5 गुना 7। तो ये अलग अलग गुणनखंड हैं तीनों, तो ये सही है। ये आप में जैसे मैंने यहाँ पर सही का टिक लगाया हुआ है। फिर 330 के अगर आप देखोगे तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, जैसे आप इस तरह से एलसीएम निकालोगे तो ये जो है 4 गुणनखंड आएंगे। ये चारों अलग अलग हैं, परंतु हमसे पूछा गया है 3 अलग अलग गुणनखंड हो, तो ये भी उस श्रेणी में नहीं आता, ये भी गलत है। तो ये पहला भी गलत है। तो ये 60 और 105 वाला जो है ये दोनों आपके सही हैं। तो ये यहाँ पर ये 60 पर भी मैंने सही का टिक लगाया है और 105 पर भी ये सही है। इसके बाद आगे 11 नंबर सम है। आगे 11 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2, 4, 5, 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है जो संख्याएं बनती हैं सारी लिख लेते हैं 2, 4, 5 से, फिर इनमें से हम अभाज्य संख्या छांट लेंगे। तो अगर 2, 4, 5 का आप प्रयोग करके लिखोगे तो पहली जो संख्या है 2, 4, 5 इसी तरह बन जाएगी। अब हम 4 को आगे लगा देते हैं, 5 और 2 ये बन गई 452। फिर हम अगर देखें यहाँ पर 4 और 2 और 5 को उल्टा कर दें तो ये 4, 200 यानी 4, 2, 5 4, 200 425 बन गई। इस तरह आगे जो है प्यारे बच्चों हम 5 को आगे लगा दें तो 5, 2 और 4 ये संख्या बन गई। अब हम 4 को अगर बीच में कर दें तो 542 बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक और संख्या हमारे पास है 425 आ गई है। तो 254 रह गया है, तो 2 को आगे लगा दें, इस 5 को बीच में कर दें, 5 और 4। तो ये प्यारे बच्चों संख्याएं बन गई हैं जो 6 हमारे पास बन गई हैं संख्याएं। अगर कोई संख्या और आपसे बन पाए तो आपने उसको भी यहाँ लिख लेना है। तो इनमें अगर देखें तो कोई भी हमें अभाज्य संख्या नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये 5 पर डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये 5 पर भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 पर भी डिवाइड हो रहा है। तो ये भी 2 के टेबल पे, ये भी 2 के, यानी अगर हम देखें 245 या किसी भी अन्य संख्या के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से इनके गुणनखंड ज़्यादा आएंगे। यानी 245 के अगर आप देखें तो सीधी सी बात है, अगर आप जल्दी से भी देखें तो ताज़ा देखें तो एक तो 2 आएगा, एक 5 के टेबल में जा रहा है ये, और इसके बाद ये 7 के टेबल में भी जाएगा, क्योंकि 7 चौका 7 21 और 7 5 35। फिर ये 245 के टेबल पर जा रहा है, और भी हो सकता है किसी टेबल पर जाए, पर ये जो इतने ही गुणनखंड हैं ये जो ज़्यादा आ रहे हैं इसके। तो इसलिए ये जो है एक जो है मतलब ये जो संख्याएं हैं इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर आपने नहीं लिख देना है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बन रही है। आगे 12 नंबर सम अगर हम देखें तो 12 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 7 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या आप और भी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिन्हें 2 से गुणन करने पर 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती हो? ऐसी कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो ये मैं आपको उदाहरण लिख देता हूँ, जल्दी से आपने इनको देख लेना है प्यारे बच्चों। जैसे पहले ये जो लिखा हुआ है 2 गुना 3, इसका मतलब ये है कि 2 की 3 के साथ गुना की है और 1 इसमें जोड़ा है तो 7 आ गया है। यानी 3 एक अभाज्य संख्या ली इन्होंने और 3 को 2 के साथ गुना किया। तो ऐसी ही जैसे आप और कोई अभाज्य संख्या देखें तो जैसे यहाँ पर अगर हम 2 के साथ गुना करें 23 को और उसमें 1 जोड़ दें तो हमारे पास जो है 23 दूना 46 बराबर 47। तो ये भी एक अभाज्य संख्या आ जाएगी। इस तरह एक और उदाहरण है 2 की अगर आप 29 के साथ गुना करें और इसमें 1 जोड़ दें
तो ये जो है हमारे पास 59 आएगा, जो 1 कम 60, तो ये भी जो है एक ये हमारी अभाज्य संख्या आ जाएगी। इस तरह आगे आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैंने 41 गुना, जैसे 41 को अगर मैं 2 के साथ गुना करूं और इसमें 1 जोड़ दूं तो 41 दूना 82 और 1 83। तो ये जो उदाहरण हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए 3 उदाहरण। आपने 2 उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, 5 लिखने हैं, तो 2 उदाहरण आपने अपने आप ढूंढ कर लिखने हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।